राजटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे IFMS 3.0 के बारे में। इसके बारे में जो भी अब तक के अपडेट हो चुके हैं उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउज़र में अपने सबसे पहले SSO ID सर्च करेंगे। SSO ID सर्च करने के बाद में अगर आप लैपटॉप में चला रहे हैं, कंप्यूटर में चला रहे हैं तो ठीक है। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में यूज़ करने के ऊपर आपको कोने में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो मोबाइल है वो भी एक लैपटॉप की तरह स्क्रीन दिखाएगा और आपको नतीजे देखने में आसानी रहेगी। इसके बाद में हम लोग सबसे पहले SSO ID सर्च करते हैं। तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन पे हम क्लिक करते हैं। तो हम क्लिक करेंगे तो हम SSO ID पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब रीडायरेक्ट होने के बाद में हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने जो DDO है उसकी SSO ID डाल के लॉगिन करना है। ठीक है, IFMS 3.0 के लिए। इसके आपके पास 2 तरीके हैं ये IFMS 3.0 चलाने के लिए। तो दोनों तरीके देखिए, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से है। पहला है आप क्रोम ब्राउज़र में सीधा IFMS 3.0 लॉगिन डाल के सर्च करेंगे। अब जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास में जो पहला ऑप्शन आएगा IFMS राजस्थान, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। ठीक है, इस तरीके से आप लॉगिन करना है। अब जैसे आप यहाँ से लॉगिन करोगे तो आप सीधे SSO पर चले जाओगे। पहला तरीका ये है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आपको ये नहीं करना है तो आपको क्या करना है, सीधा SSO सर्च करना है। आपको जाना तो SSO पर ही है, तो सीधा आप SSO डालिए, पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिए, आप सीधा SSO पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप अपने DDO की SSO ID डाल के लॉगिन कीजिए। अब कई लोगों की समस्या है कि हमारे DDO का रोल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो कैसे करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो एक्टिवेट करने के लिए जो कार्य है वो अभी संबंधित ट्रेजरी को दे दिया गया है। तो आप ट्रेजरी में संपर्क कीजिए और आप अपना जो DDO रोल है वो एक्टिव करवाइए। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम यहाँ पे अपने DDO की SSO ID और पासवर्ड डाल के हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लॉगिन किया इसको। ये देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये IFMS 3.0 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आपको नहीं दिखता है तो हम लोग यहाँ पे जो यह आता है अदर एक्टिव ऐप, इसमें क्लिक करेंगे और इसमें IFMS 3.0 को सर्च कर लेंगे। तो ये IFMS 3.0 है, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए ये अभी लोड हो रहा है। तो हमारे पास IFMS 3.0 का जो होम पेज है वो किस तरीके से ओपन होगा, ये सभी के लिए इस तरीके से ही ओपन होता है। अभी हम DDO रोल में नहीं गए हैं। अभी ये हमारी जो DDO की SSO ID है उस पर IFMS 3.0 है, वो केवल लॉगिन हुआ है, हमने अभी DDO रोल ऐड नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है सामने। यहाँ पर अपने पास में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आएगा एक्सिस वर्क स्पेस और एक आएगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS। तो ESS है वो एम्प्लॉय का पर्सनल डाटा लॉगिन होता है यहाँ से, और एक्सिस वर्क स्पेस है, इसमें अपन DDO का काम करेंगे। तो देखिए एक्सिस वर्क स्पेस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए अपने पास इस तरीके से अलग अलग डेस्क ओपन होती है। अगर देखिए आपका DDO रोल ऐड हो गया है तो इसके लिए जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे DDO की SSO ID से, तो आपको यहाँ पे डेस्क 2 दिखाई देगा। अगर डेस्क 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपकी DDO मैपिंग अभी नहीं हुई है। तो डेस्क 2 दिखाई देगा। अगर डेस्क 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने ट्रेजरी से संपर्क कीजिए और अपने DDO की IFMS से मैपिंग करवाइए। तो इसके लिए हमने डेस्क 2 आया, डेस्क 2 पर हम लोग देखो डेस्क 2 है, यहाँ पर नीचे हो रखा है HO। तो हम जैसे ही डेस्क 2 पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पे DDO हो जाएगा, और नीचे जो येलो कलर में जो एरो का निशान है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते हैं हम लोग देखिए आगे निकल आए। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है बजट मैनेजमेंट, डिस्बर्समेंट इंजन,
रेवेन्यू मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो हम क्या करेंगे, डिस्बर्समेंट इंजन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास देखिए, हमारे पास में कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं, जिनमें से हमारे पास एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जो पहला ऑप्शन यहाँ आ रहा है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में हम देखेंगे एक साइड में हमारे पास में कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। माई इन्फॉर्मेशन है, उसके नीचे लिखा हुआ है माई टास्क, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, बिल्स, सैंक्शंस और माई ESS। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला अपना काम है, हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे। हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, ग्रुप मैनेजमेंट, एब्सेंटी स्टेटमेंट, सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट, पोस्ट और डेजिग्नेशन मैपिंग और वेरिफिकेशन और पुल डिटेल। इसके अलावा नीचे ऑप्शन है बिल्स और सैंक्शन के, इनके बारे में हम जानेंगे क्या है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहला काम क्या होगा, डीडीओ मैपिंग का। डीडीओ मैपिंग हमने करवा ली, डेस्क 2 में जाके हमने लॉगिन कर लिया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आएंगे वेरिफिकेशन में, जो नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉय पुल डिटेल के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन। यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने आपके एम्प्लॉय जो हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, उनका जो लिस्ट है वो हमारे सामने हो जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे केवल 5 एम्प्लॉय ही आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ आइटम पर पेज 5, तो इसलिए एक पेज में केवल 5 कैंडिडेट शो हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए अपने कितने कर्मचारी हो सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने 50 कर लिया, 50 के अंदर अंदर मेरे सारे कर्मचारी आ जाएंगे। तो ये देखिए मेरे सारे कर्मचारी है वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, सारे के सारे कर्मचारी ओपन हो चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो एम्प्लॉय आईडी होती है कर्मचारी की, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो कर्मचारी की बेसिक जो डिटेल है वो अपने सामने शो हो जाएगी। तो देखिए हम देखेंगे अलाउंस में अपने पास बेसिक DA और HRA हमारे पास शो हो रहा है। इसके बाद में जो डिडक्शन है वो हमारे सामने शो हो रहा है और नेट सैलरी हमारे सामने शो हो रही है। तो ये हमें यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारा डाटा कितना सही है और कितना गलत है। अब ये हमने चेक कर लिया, ठीक है, चेक कर लिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके सामने देखिए आपके ऑप्शन आता है वेरीफाई का, जो ब्लू में हो रहा है। कई वेरीफाई हो रखे हैं, कई नहीं हुए। तो यहाँ पे ब्लू में हो रहा है, वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई के लिए देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर जो पहला कॉलम है फील्ड नेम का, दूसरा है एज मर्ज्ड फ्रॉम IFMS 2.0, यानी 2.0 IFMS से ये हमारी डिटेल फेच की गई है। तो ये डिटेल लगभग अपनी सही है, ठीक है। और इसके बाद में है टू बी अपडेटेड, यानी जो हमें अपडेट करना है या जो अपडेट होगा वो चीज़ आगे है। और यहाँ पे आगे लगा हुआ है टिक इफ़ चेंज रिक्वायर। इसका मतलब है हमें अगर चेंज करना है तो टिक रखना है, वरना टिक को हटा देना है। अब यहाँ पे तो टिक काम नहीं कर रहा है, तो इसको हमें छोड़ते हुए आगे चलना है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर देखो आगे भी टिक काम नहीं कर रहा है, एक में टिक काम कर रहा है। यहाँ पे मेल है, जबकि यहाँ पे IFMS 2.0 में भी मेल ही था, तो हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखो हमने अभी पढ़ा था कि अगर चेंज रिक्वायर है तो टिक करना है, तो हमें चेंज तो करना ही नहीं है, तो हमें टिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज रिक्वायर है तो ही हमें टिक करना है। और देखो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखो अब नीचे जब इसमें लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये रेज या रिक्वेस्ट टू DTI के सामने सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये चालू नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सारी डिटेल अपनी चेक करनी है। अगर चेंज करना है तो आप उसको चेंज करो, और चेंज करना नहीं है तो आप उसको ब्लू टिक मत रखो। अगर चेंज नहीं करना है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब आगे वाला मेरिड है, देखो इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे मेल हो गया, ये मेरिड हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी जिसको हमें चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे ये सबऑर्डिनेट, यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट है, यहाँ भी सबऑर्डिनेट है, तो हमें इसको अपडेट करना ही नहीं है, तो हमें इसको अनटिक कर देना है। फिर इसके बाद में है राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस, ये भी सही है अपना, तो इसको भी अनटिक कर देंगे। जो सही है उसको टिक नहीं रखना है। अब इसके बाद में सर्विस कैडर के देखना है, डेजिग्नेशन अपने सर्विस कैडर में, इसको हमें चेंज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा नो वैलिडेशन फेल बता रहा है, हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो हमें इसको जो चेंज करना है तो इसको चेंज करेंगे यहाँ से,
और इसके अंदर हम लोग अपनी जो भी डेजिग्नेशन है वो अपन यहाँ पे सर्च कर लेंगे इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे डाल के सर्च कर लेते हैं। टीचर ग्रेड 3। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके जैसे सीनियर टीचर वीचर आ गए। इसके अलावा आप जिसको भी सर्च करोगे वो सारे आ जाएंगे। आप जैसे इसको सर्च करोगे, ये भी एक मोबाइल में अपन इसको यूज़ करें तो इसलिए आगे पीछे स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। कंप्यूटर में यूज़ करोगे माउस की वजह से तो आप यहाँ से आसानी से सर्च कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इसको सर्च करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे अपन इसको आगे देखेंगे तो आगे देखिए गजेटेड नॉन गजेटेड हो रखा है। ये इसको अपने हिसाब से चेंज करना है कि नहीं करना है वो अपने को देखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो नॉन गजेटेड है, अपना एम्प्लॉय मान लिया कि नॉन गजेटेड है तो यहाँ पे नॉन गजेटेड हो रखा है। लेकिन मान लिया कि अपने को गजेटेड है लेकिन यहाँ पे नॉन गजेटेड हो रखा है, हमें इसमें चेंज करना है। तो चेंज अगर करना है तो यहाँ पे ब्लू टिक कंपनी को रखना है। ठीक है, इस तरीके से अपनी सारी डिटेल अपने को चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में अपना जो सबमिट का ऑप्शन है वो चालू हो जाएगा। ये देखना सबमिट का ऑप्शन अपना चालू हो जाएगा। और जैसे अभी मैंने कहा कि ये लगभग जो भी डिटेल आई है वो IFMS 2.0 से आई है, लगभग सारी की सारी सही है। तो ये सबमिट का ऑप्शन चालू यहाँ पे हो जाएगा। और ये जैसे चालू हो जाएगा आपको इसको क्लिक करना है, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो पहला काम हो गया आपको एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करने का। तो इस तरीके से आपको एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करना है। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आपका जो बिल है वो प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। अभी क्या हो रहा है कि बिना वेरिफिकेशन के भी बिल प्रोसेस में हो रहे हैं और किसी को तो पता भी नहीं चल रहा कि हमारे बिल प्रोसेस हो गए या नहीं हुए। तो इसके लिए हमें देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बिल प्रोसेस हो रहे हैं। तो नीचे देखिए हमारे पास में है बिल्स का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे बिल्स के ऑप्शन पे। ठीक है, और बिल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सैलरी बिल है, MIS रिपोर्ट है, बिल स्टेटस है। तो बिल स्टेटस पर हम क्लिक करते हैं। आगे है हमारे पास इस तरह का इंटरफेस चालू हो गया। अब यहाँ पे हमें देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो जो तारीख है वो 24 फरवरी से 25 फरवरी की दे रखी है। इसके अंदर इस डेट के अंदर अगर ये बिल प्रोसेस हुए हैं तो दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, हम ये मान के चलते हैं कि 1 फरवरी से अब तक का ही डाटा ले लेते हैं सारा। तो 1 फरवरी से 25 फरवरी तक का अब हम सर्च करते हैं। ये देखिए अपने पास जो बिल हैं वो प्रोसेस हो चुके हैं। ये अपने पास सारी बिल की जो डिटेल है वो यहाँ पे दिखाएगा, कौन से हेड में है, कितना अमाउंट है, और इसकी रिपोर्ट यहाँ पे व्यू रिपोर्ट आ रहा है। ये इस पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट अपने को शो करेगा। ये रिपोर्ट यहाँ पे अपने को शो करेगा। और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है, जो रेफरेंस नंबर आ रहा है, बिल नंबर आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से उस बिल में कौन कौन एम्प्लॉय है, उनका पेमेंट कितना बन रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस नोट पेड दिखा रहा है, अभी DDO लेवल पर पेंडिंग पड़े हैं बिल। तो ये यहाँ पे इस तरीके से बिल स्टेटस हम लोग चेक करते हैं। अब हमारे पास में एक चीज़ आती है कि हमें जो डिडक्शन वगैरह है वो करेक्शन करने हैं। हमारे मान लो बिल प्रोसेस हो गई, अब हमें बिल रिवर्ट करना है। ठीक है, और हमें अपनी पे डिटेल है उसको करेक्शन करना है। तो किस तरीके से करेंगे? तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिल्स के अंदर सैलरी बिल में आएंगे। सैलरी बिल में आएंगे ऑटो सैलरी प्रोसेस। अब ऑटो सैलरी प्रोसेस में अपने को आना है। तो हम लोग जैसे ऑटो सैलरी प्रोसेस में आएंगे, यहाँ पे देखिए अभी ये काम नहीं करे तो हम इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं एक बार, और बैक करके और वापस डिसबर्समेंट इंजन एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट से फिर वापस हम लोग बिल्स में आते हैं। और बिल्स में आकर के सैलरी बिल्स में ऑटो सैलरी प्रोसेस। अब देखिए ये यहाँ पे अपने पास शो हो गया। अब यहाँ पे ऊपर अपन फाइनेंस ईयर डालेंगे 2023-24, मंथ में फरवरी 2024, और ग्रुप अपने को कौन सा ग्रुप है जिसको अपने को रिवर्ट करना है, या जिसमें अपने को
जो डिडक्शन वगैरह है वो तो देखेंगे, अपने को बिल रिवर्ट करना है। तो हमें बिल रिवर्ट कैसे करेंगे? तो बिल रिवर्ट करने के लिए हमें कोई सा भी बिल है जिसको अपने को रिवर्ट करना है, जैसे कि मान लो मैंने CA02 वाला बिल ले लिया और मैं इसको सर्च करता हूँ। सर्च करते ये बिल आ गया मेरे सामने, ये मेरे सामने बिल आ गया। अब हम मुझे क्या करना है, इस बिल को रिवर्ट करना है। ठीक है, इस बिल को रिवर्ट करना है। तो इस बिल को रिवर्ट करने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग जब बिल इसके बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो अपने पास एम्प्लॉय डिटेल आ जाएगी। सारी एम्प्लॉय डिटेल आने के बाद में देखो नीचे लिखा हुआ है रिवर्ट। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है रिवर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स टाइप में अपन डाल देंगे अदर सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे अपन क्यों रिवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपलोड फाइल में कुछ करना नहीं है आपको और आप रिवर्ट कर देंगे। रिवर्ट करते ही बिल क्या होगा, वापस अपने लेवल पर प्रोसेस में आ जाएगा। उस टाइम आप अपनी पे डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। फिर रिवर्ट करने के बाद में वापस आपको यहीं आना है और जैसे फाइनेंस ईयर वगैरह डाल के आप बिल को सर्च करोगे तो वहाँ पे नीचे यहाँ पर जो रिवर्ट और प्रोसेस लिखा है वहाँ पे लिखा होगा रीजनरेट। जैसे आप रीजनरेट करोगे बिल वापस प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है। अब देखिए हम देखते हैं कि मान लो कि अपने को इसमें डिडक्शन वगैरह ऐड करने हैं। अपने को ये देखना है कि डिडक्शन वगैरह कहाँ से ऐड करेंगे और कहाँ से नहीं करेंगे। तो इसके लिए देखिए अपन क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे सैंक्शन का ऑप्शन है उसमें आएंगे डिडक्शन के लिए। सैंक्शन में आएंगे, सैंक्शन में सैलरी सैंक्शन और यहाँ पे देखिए अलावेंस सेक्शन इंडिविजुअल का मतलब होता है हम पर मेंबर का अलग अलग ऐड कर सकते हैं और बल्क में करेंगे तो एक साथ सारे ग्रुप का ऐड होगा जो भी चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अलाउंस सेक्शन बल्क है, डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल है और डिडक्शन सेक्शन बल्क है। तो डिडक्शन सेक्शन जो इंडिविजुअल है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल वाले पे, ताकि एक एक कैंडिडेट का हम अपने हिसाब से टैक्स वगैरह सब में कैलकुलेशन करके और आसानी से उनका डिडक्शन है वो करेक्शन कर सकें। तो देखिए हमने इस पर क्लिक किया, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमने डिडक्शन पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते फिर से आपके सामने एम्प्लॉय के डिटेल आएगी। अब यहाँ पे ये है कि जहाँ से आप एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करते हो आपको डिटेल यहाँ पे पता चल जाती है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपके सामने ये डिटेल खुल गई इनकी सारी। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा मान लो किसी भी टीचर के हमें थोड़ा सा चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने जो इनिशिएट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और जैसे उस पर क्लिक करेंगे हमारे डिडक्शन सामने शो हो जाएंगे क्योंकि हमने डिडक्शन वाला टैब खोला है। अब यहाँ पे हमें देखना है, देखो बोनस है, SI है, इनकम टैक्स है, सब हमारे पास दिखाई दे रहा है। हमें इनकम टैक्स को कम ज़्यादा करना है या हटाना है। तो हम हटाना है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे इसके सामने और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर डिलीट कर देंगे, ये हट जाएगा। सेकंड चीज़, यहाँ पे अगर इसको एडिट करना है, हमें कम ज़्यादा करना है तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एडिट का पेंसिल का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और हमें इसको एडिट करेंगे। अब एडिट करके जैसे हम इसमें कुछ डालेंगे, जो भी अमाउंट अपना डालेंगे, अमाउंट डालते हुए यहाँ पे एड डिडक्शन के पास में नीचे शो होने लग जाएगा। ठीक है, वो शो होने लग जाएगा। शो होने के बाद में हमें यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, इसमें अदर सेलेक्ट कर लेना है ये। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है, जैसे इनकम टैक्स में अगर चेंज करना है तो इनकम टैक्स डिडक्शन वगैरह डाल देंगे। चूज़ फाइल में आपको कुछ नहीं डालना है और रिमार्क में भी आप इनकम टैक्स वगैरह डाल देंगे और यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ये आपके जो टैक्स में जो आपने बदलाव किया है इसको हटाया वो शो हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ से वापस जा कर के और अपने बिल के अंदर चेक करोगे तो ये डिटेल अपडेट हो जाएगी। या फिर आप ये से भी कर सकते हो कि वेरिफिकेशन वाले टाइम में जा कर के वहाँ भी हम लोग अपनी पे डिटेल चेक कर रहे थे तो वहाँ से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसी प्रोसेस से अपन अलाउंस भी ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। तो इस तरीके से बिल को वापस प्रोसेस वगैरह भी करवा सकते हैं। अब ये जो रीजनरेट का है वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि रीजनरेट है वो किस तरीके से करने हैं, क्या करना है। तो देखिए बिल्स के अंदर अपन आएंगे, सैलरी बिल्स में आएंगे, ऑटो सैलरी प्रोसेस में आएंगे। तो यहाँ पे जो बिल आएंगे ना, तो यहाँ पे बिल आने के बाद में यहाँ पे फाइनेंशियल मंथ और ग्रुप इनको हम सेलेक्ट करेंगे। 23-24 फरवरी और यहाँ पे मैं कोई सा भी बिल ले लेता हूँ और इसको हम सर्च करते हैं। हम जैसे ही सर्च करेंगे ये हमारे सामने बिल आ गया। बिल पे नंबर पे सर्च करेंगे, सारे एम्प्लॉय आएंगे और नीचे यहाँ पे ये प्रोसेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके रीजनरेट। तो हमें बिल को रीजनरेट कर देना है अगर चाहिए तो। और यहाँ पर अपन अपने डॉक्यूमेंट्स
अपलोड कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में जैसे एब्सेंट स्टेटमेंट और इनकम टैक्स से संबंधित डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होते हैं, तो हमें ये ब्राउज में जाके अपलोड कर देने हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक चीज़ और है, अगर सैलरी प्रोसेस नहीं हो रही है तो सैलरी नोट प्रोसेस वाले टैब में जाके चेक कीजिए, मंथ फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर किसी की सैलरी प्रोसेस नहीं हो रही है तो उसका नाम इसमें शो हो जाएगा। और इसके अलावा एक टैब और चालू हुआ है अभी अपने, इसके अंदर ही है एम्प्लॉय मैनेजमेंट में, नीचे है पुल डाटा, पुल डिटेल, एम्प्लॉय पुल डिटेल। यहाँ पे देखिए सारे एम्प्लॉय के नाम आगे, ज़्यादा लेने हो तो आप 5 को ज़्यादा कर सकते हैं, 50 तक। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, जिस एम्प्लॉय का डाटा हमने पे मैनेजर पे अपडेट किया है, पे मैनेजर में हमने अभी अभी अपडेट किया है और हम चाहते हैं कि वो डाटा इसका यहाँ पर भी आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला बार बार ये काम होगा नहीं, तो इसके लिए ध्यान रखें कि पहले पूरी तरह से डाटा अपडेट कर लें पे मैनेजर पे, और अपडेट करने के बाद में टिक कीजिए और पुल डाटा पर क्लिक कीजिए। ठीक है ना। तो पुल डाटा पर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा आएगा सेलेक्ट पुल डाटा फ्रॉम पे मैनेजर, और वहाँ से आप जैसे पुल करोगे तो पुल करते ही जो पे मैनेजर का डाटा है वो आपका IFMS पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। और आपको कई तरीके से हमारे पास में दिक्कत आती है कि हमें एम्प्लॉय है उसका जो बिल वगैरह है वो रोकना है, तो उसके लिए भी हमें देखिए यहाँ पे आते हैं बिल में, सैलरी बिल में, और सैलरी प्रिस्क्रिप्शन में आते हैं तो स्टार्ट सैलरी और स्टॉप सैलरी का ऑप्शन है। स्टार्ट सैलरी में हम लोग क्या करेंगे, जिसका रोक रखा है उसके टिक करके और उसमें आगे बता देंगे उसमें हमें स्टॉप कर रहे हैं तो, और उसमें रिमार्क में रीज़न मांगेगा क्यों स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसी तरीके से स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। और पीली वैलिडेशन में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को जा कर के फाइनेंशियल वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो एम्प्लॉय आ जाएगा और वहाँ पे उसका वैलिडेट करना है उसको। उसके बाद में अपने पास जो बिल है वो उसको अपने को फॉरवर्ड करना है। जैसे बिल को हम आगे भेजेंगे, अपन रीजनरेट करेंगे, आगे भेजेंगे, तो जैसे अपन आगे भेजते हैं तो आगे भेजते ही अपने DDO के पास एक OTP जाएगा जिसके थ्रू बिल आगे प्रोसेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग बिल का जो संपूर्ण कार्य है वो आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी से आपको बहुत सहायता मिलेगी, और जैसे इसके बारे में और अपडेट मिलते हैं तो आपको समय समय पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।